नमस्कार दोस्तों। आज जितने भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा सभी फॉर्मूला पे आधारित हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पे देखो 957 गुने 957 गुने 957। अगर आप इस संख्या को a मान लें 957 को, तो ये भी 957 है, इसका मतलब ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। और 143 143 143 अगर आप इसको b मान लें तो ये भी b हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a आपको 3 बार दिया गया है गुना में, मतलब a का क्यूब हो जाएगा कितना, a का क्यूब, बीच में साइन प्लस का है। ये क्या है, b का गुना 3 बार है, मतलब b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, a प्लस बी, ठीक है, याद रख लेना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला के बाद में बटे में देखो ये संख्या दी गई है, बटे में ये संख्या है, ये क्या है आपका a, ये आपका a है, तो a गुने a स्क्वायर हो जाएगा, तो बटे में ही तो दिया गया है a स्क्वायर। क्लियर है। फिर बाद में क्या है, माइनस 957 क्या है a, तो मैं यहां पे a लिख लूंगा। 143 क्या है b, मैं यहां पे b लिख लूंगा, फिर प्लस का साइन है। फिर क्या है 143 गुने 143, 143 क्या है b, ये b है ये b, और b गुने b मतलब b का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आ गई। तो चलिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस के b से माइनस ए बी कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, a प्लस बी। तो a का मान कितना है, 957, 957 है a का मान। फिर बीच में प्लस है, b का मान कितना है, 143 है। बस दोनों को प्लस ही तो करना है, जोड़ना ही तो है, जोड़ दीजिए। 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 5 9, हासिल का 1 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर से हासिल का 1 बचा, 9 और 1 10, और हासिल का 1 11। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 1100 आ गया। सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई ट्रिक नहीं लगाई, हमने केवल संख्या को पहचाना और हमारा फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला पे आधारित सवाल है आज के वीडियो में सभी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, जैसा पहले का क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, वो फर्क ये है कि चलिए नीचे क्या है, 649 649 649, तो मैं इसको a मान लेता हूं। ठीक है, 351 351 351 गुना में है, तो इसको मैं b मान लेता हूं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये क्यूब ऊपर था, यहां पे नीचे है a का स्क्वायर फिर a का क्यूब, यानी कि a का गुना 3 बार होगा तो a का क्यूब हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, ये b का गुना 3 बार है तो b का क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये संख्या बटे में दी गई है, याद रखना, ये जो संख्या है ना ये बटे में है, तो ऊपर जो भी रहेगा 1 के बटे में ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर ये वाला a का क्यूब प्लस b का क्यूब ऊपर बनता तो आपको प्रश्न में केवल a प्लस b करना था, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि सब कुछ कट जाता है, केवल a प्लस बी बचता है। यहां पे भी वही करेंगे, a प्लस बी करेंगे, सब कुछ कट जाएगा, a प्लस बी यहां पे भी करना है, लेकिन जो आंसर आएगा वो 1 की बटे में आएगा, क्योंकि इस बार फॉर्मूला हमारा बटे की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, चलो a प्लस बी कर दो। a आपका कितना है, a है आपका 649, प्लस का साइन है तो प्लस ले लो, b है आपका 351, 351, और ये किस में रहेगा, 1 के बटे में रहेगा। चलिए ऊपर तो 1 ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 9 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 और 4 9, हासिल का 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। फिर से हासिल का 1, 3 और 6 9, और हासिल का 1 जोड़ देंगे तो 10, यानी कि 1 के बटे में 1000। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगर ये फॉर्मूला हमारा बटे में बन रहा है तो 1 के बटे में आंसर आएगा, याद रख लेना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 734 734 734, यानी कि गुने में 3 बार दिया गया है। अगर आप इसको a मान लें तो ये क्या हो जाएगा, a गुना 1 a का क्यूब हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस ले लो,
127 127 127, अगर मैं इसको b मान लूं तो b मेरा कितना है, गुने में 3 बार है तो ये b का क्यूब हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिएगा मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया, अगर मेरा फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब बनता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आंसर लाने के लिए a प्लस बी करना पड़ता है और आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा लेकिन बटे में होगा तो 1 के बटे में आंसर आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। बस यही वो फॉर्मूला है जो ये है, सेम है ना, बस फर्क ये है कि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो जो आंसर आप निकालोगे उसमें केवल साइन चेंज कर दोगे, बस सवाल खत्म। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो a प्लस बी करते हैं, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी करते हैं, बस यही आंसर है। समझ में आ गया ना, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। a का मान कितना है, 734 है, 734, बीच में माइनस का साइन, b का मान है 127, बस जोड़ दीजिए दोनों को, 7 और 4 11, हासिल लगा 1। ठीक है, हासिल लगा 1, 2 और 3 5, हासिल का 1 6 हो जाएगा, 1 और 7 8, मतलब 861। आपके सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, 861, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारे का। ठीक है, लेकिन ये गलत है भाई। सही क्यों हो जाएगा, हमको जोड़ना थोड़ी ना है, माइनस का साइन है, माइनस करना है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में जोड़ देते हैं और सोचते हैं भैया ऑप्शन में हमारा आंसर भी मिल गया, चलिए सही हो गया, अब दूसरा सवाल करते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम जो पहले से करते आ रहे थे यहाँ पे वो नहीं करना, हम पहले से प्लस करते हुए आ रहे थे, यहाँ प्लस नहीं करना, यहाँ माइनस करना है। ठीक है, तो 4 में से 7 नहीं जाएगा, इधर से कैरी ले लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचा, ये आंसर नहीं है। यहाँ 2 बचा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 7 में से 1 जाएगा 6। अब आपके सवाल का ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पहला ऑप्शन। समझ गए ना मेरी बात को, जो पहले से करते हुए आ रहे हैं जल्दी जल्दी में अगर आप वैसा ही कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 756 प्लस 287 का स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का स्क्वायर। मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, अगर आप इस संख्या को a मान लें और इसको b मान लें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस का साइन। इसको आप क्या मानेंगे भाई, देखो 756 यहाँ पे a है तो 756 यहाँ भी a होगा, 287 यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, ये होता है हमारा 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसके बराबर होता है हमारा ये फॉर्मूला। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसके बराबर होता है, जहां पे ये लिखा हो वहां पे हम ये लिखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब इसके बटे में ये है 756a है, ये भी 756a, तो a गुने a मतलब a स्क्वायर हो जाएगा बटे में, 287 b, ये भी b, तो b गुने b मतलब b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का साइन है बीच में। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, आपके पास केवल 2 बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। याद रखना मेरी बात को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कभी भी किसी भी प्रश्न में ये फॉर्मूला बनता है तो उसका आंसर हमेशा 2 आएगा, उसका आंसर हमेशा 2 आएगा, क्योंकि ये कट जाता है सब कुछ, ये 2 ही बचता है केवल। तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का होल स्क्वायर। देखिएगा अगर आप इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है। देखो आपने 379 को यहाँ पे a माना तो 379 यहाँ पे भी होगा और ये b होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला कितने के बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। अब बटे में क्या दे रखा है, 379 को आपने a माना और आपने 265 को b माना, तो ये a गुने b है, मतलब a गुने b, तो a b से a b कट जाएगा, बचेगा क्या, 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 कहाँ दिया गया है, डी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला बेस्ड सवालों को आप आसानी से कर लोगे।
तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।